नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपीपीएससी की परीक्षा में भील जनजाति पर आपत्तिजनक सवाल पूछे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने भी प्रश्न को आपत्तिजनक मानते हुए जांच की बात कही है। उधर एमपीपीएससी ने जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। नारेबाजी करते लोगों की अगुवाई कर रहे हैं विधायक राम डांगुरे। विधायक ने एमपीपीएससी की परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में भील जनजाति को लेकर आपत्तिजनक सवाल पूछे गए थे। खुद सुनिए विधायक क्या बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो दूसरा पेपर था उसमें गद्यांश जो आया था उसमें भील जनजाति को जो है समुदाय की जो महिलाएं होती है वधू शब्द का प्रयोग भी किया गया है उसमें। फिर शराबी बताया गया है और आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला बताया गया है और अनैतिक और आपराधिक प्रवृत्ति वाले ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रश्न निर्माण समिति पर भी आरोप लगाता हूं और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कि भील कम्युनिटी ही नहीं संपूर्ण सकल आदिवासी समुदाय ने आपकी पार्टी पर विश्वास जताया, आपको सत्ता में बिठाया है, तो क्या इस प्रकार के हमारे साथ में बिहेवियर किया जाएगा? एमपीपीएससी की परीक्षा इसके बाद से विवादों में आ गई है। गोपाल भार्गव ने भी ट्वीट किया और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं बाला बच्चन और कांतिलाल भूरिया ने प्रश्न को आपत्तिजनक करार दिया। होना नहीं चाहिए और ऐसा क्यों हुआ है इसको हम दिखवा लेते हैं, इसको हम चेक करा लेते हैं। हम खुद ही अनुसूचित जनजाति में आते हैं और ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है उसका हम इसको चेक करवा लेते हैं, क्योंकि अभी जहाँ तक जो आपने जो बोला है मैं भी इसको अपनी संज्ञान में ले लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को शेयर कर पाऊंगा। एमपीपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी भास्कर चौबे और रेणु पंत, उन दोनों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और उसके केस रजिस्टर होना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के भीलों को आपराधिक प्रवृत्ति के बता के और पूरे समाज को कलंकित किया है। उधर मामले के तूल पकड़ने पर एमपीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले पर सफाई दी। आयोग ने माना कि सवाल गलत थे। जांच के लिए कमेटी का आयोग ने गठन कर दिया है। साथ ही पेपर सेट करने वालों को नोटिस जारी कर दिया है। हम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं रहती है। पेपर खुलने के बाद में हमारे पास ये जानकारी आई तो उससे संबंधित जो भी एक्शन है वो हम लेंगे। उसको परीक्षा कंट्रोलर द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया है और उसमें जैसे उनका उत्तर आता है तो उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई करें। आयोग ने 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। एमपीपीएससी की परीक्षा कोई पहली बार सवालों के घेरे में नहीं है। ऐसे में जरूरी यह है कि आयोग ऐसे कदम उठाए जिससे दोबारा किसी की भावनाएं आहत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने आज कहा कि इस तरह की चूक अक्षम्य है और जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे एमपीपीएससी के अध्यक्ष हों या फिर टेस्ट पेपर तैयार करने वाली टीम। प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भील कम्युनिटी के लेकर, भील जनजाति को लेकर जो सवाल पूछा गया था और उसमें कि भील कम्युनिटी का आपराधिक प्रवृत्ति का बताया गया, उसका बिल्कुल हम सख्त विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय इस मामले का संज्ञान ले और जो भी दोषी अधिकारी हो इस भील कम्युनिटी के संबंध में जो गलत सवाल उन्होंने तैयार किए हैं, चाहे पीएससी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भास्कर चौबे जी हो, चाहे लोक सेवा आयोग की सचिव रेणु पंत जी हो, अगर इनकी भूमिका रही हो और भी इनके साथ में जो जिन लोगों की भी भूमिका रही हो कि आदिवासी समुदाय की छवि को गलत तरीके से पेश करने में जिनकी भी भूमिका हो, सब कार्रवाई, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो सभी के ऊपर कार्रवाई। सीए और छपाक फिल्म को लेकर मंडला कलेक्टर ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया। इसे लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। मामले के तूल पकड़ने पर कलेक्टर ने पोस्ट को हटा दिया, लेकिन बीजेपी ने कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए अब कार्रवाई की मांग की है। सीए का देश में कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ विरोध। मामले पर सियासत चरम पर है। ऐसे में मंडला कलेक्टर के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कलेक्टर जगदीश जाटिया ने सीए और एनआरसी का विरोध किया, साथ ही छपाक फिल्म का समर्थन किया। जाटिया ने अपने पोस्ट को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। एसिड सर्वाइवर है वो किस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं और
उनके जीवन को किस प्रकार से फिल्माया गया है वो कला पक्ष में देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसको सोशल मीडिया में लिखा था, हम देखें। बाकी और कोई लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, कहाँ पर उचित मानते? अब भाई जिसको जो करना हो, मेरा काम तो देखना है। सरकार ने तो टैक्स फ्री कर दिया है, तो मैं देखना चाहूंगा कि एसिड सर्वाइवर के ऊपर जो अटैक्स हुआ है वो उसके बाद सर्वाइव किए तो किस प्रकार से वो जी रहे हैं। मैं चूंकि लखनऊ में भी उनके कैफे पे गया हूँ, उनको देखा है, तो मैं इस फिल्म में देखना चाह रहा हूँ किस प्रकार से उन्होंने उसके कला पक्ष को उकेरा है। वो देखने के अलावा और कोई विशेष चीज इसके पीछे। उधर पोस्ट के सामने आने पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने इसकी शिकायत केंद्र से करने की बात कही, साथ ही प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग की। ये लोक सेवा आचरण संहिता का खुला उल्लंघन है। कोई कलेक्टर जैसे पद पर बैठकर और उस तरह की बात फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से डाले, तो उसका मतलब क्या है कि कमलनाथ जी अपने राजनीतिक विजन को पूरा करने के लिए क्या प्रशासनिक अधिकारियों को उपयोग कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी मांग करती है कि तत्काल ऐसे कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। वहीं सरकारी अधिकारी के पोस्ट पर कांग्रेस ने संभलकर बयान दिया। मंत्री का कहना था कि सरकार मामले की जांच करेगी। कोई बात यदि संज्ञान में आई है क्यों तो उसकी जांच करा ली जाएगी। उधर मामले के तूल पकड़ने के बाद कलेक्टर ने अपने पोस्ट को हटा दिया। अधिकारी का पोस्ट सही है या गलत, ये अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियमों के खिलाफ नहीं है, वो नियम जिनको मानने के लिए अधिकारी बाध्य हैं। ऐसे में बीजेपी के पास कार्रवाई की मांग वाजिब वजह लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल, जहां सीएम ने लिया प्रश्न पत्र मामले में संज्ञान। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, भील जनजाति को लेकर सवाल पूछा गया था। सीएम ने कहा, शिकायत के बाद दिए जांच के आदेश, हमने सभी जनजाति और समुदायों का हम सम्मान करते हैं, उनकी भलाई और उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी सीएम से ट्वीट कर मांग की थी कि कार्रवाई की जानी चाहिए जांच के बाद, और अब सीएम ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि हम सभी जनजातियों और समुदाय का सम्मान हमने किया और उनकी भलाई और उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। तो अब सवाल के बवाल के बाद अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संज्ञान लिया है और साथ ही कहा है कि हमने सभी जनजातियों और समुदाय का सम्मान किया, उनकी भलाई और उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संज्ञान लिया है भील जनजाति पर पूछे गए सवाल मामले में। पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, विपक्ष ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और अब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कहा है कि कार्रवाई होगी। जो बिल्कुल, जैसा विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि इस तरह की बात सामने आ रही है और पूरे मामले को अब सीएम ने अपने संज्ञान में लिया है और साफ तौर पे अब उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और इसके लिए आदेश सीएम ने दे दिए हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने पहले ही दे दिए हैं, क्योंकि जिस वर्ग विशेष की वो बात कर रहे थे उनके प्रति सीएम बहुत आदर भाव रखते हैं और उनके हित के लिए सरकार उनके हित के लिए कई योजनाओं के तहत काम भी कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके की बातें प्रश्न पत्र में दी गई थी, बल्कि सरकार उनके लिए अच्छे भाव से काम कर रही है और निरंतर विकास का काम कर रही है। और इस तरीके की बात जब उनके संज्ञान में आई है कि एक जनजाति पर एक सवाल जो पूछा गया था उसको लेकर के काफी उन्हें शिकायतें मिली थी, तो अब मामले पर ध्यान देते हुए सीधे सीएम ने जांच के आदेश जारी कर दिए और दोषियों को सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए। और इस बात का भी खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है कि भविष्य में ऐसी कोई दोबारा घटना ना घटे और किसी का आदर भाव जो उनके मन में है वो कम ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखें अधिकारी। इस बात को लेकर के आज सीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए। एमपी में सीएए के विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला
जारी है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी जावेद बेग को निष्कासित कर दिया है। राकेश सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सीए का विरोध करने वालों का पार्टी में कोई जगह नहीं है। वहीं कांग्रेस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर वो पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। इसका विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है। जो कानून बन चुका है उसका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री ने कहा है कि चाहे कोई कितना भी विरोध करे, हम उन लोगों के साथ न्याय करेंगे जो बरसों से प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं। मासूम बच्चियों की चीखें क्या मध्य प्रदेश की सरकार को सुनाई नहीं देती? जो हमारी पार्टी में आएगा उसका हमें तहे दिल से स्वागत है और निश्चित तौर पर आज ये इन कामों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। आज इस देश की आम जनता को रोजगार चाहिए, अच्छा। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बयान दिया है। पिछले दिनों केपी यादव ने सिसोदिया को सिंधिया का चमचा कहा था। इसे लेकर सिसोदिया ने कहा कि वो चमचा हैं। श्रम मंत्री ने कहा कि उन्हें चमचा कहलाने में खुशी है। मेरे को इस बात का गर्व है कि अगर मैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का चमचा हूं, इसमें क्या दिक्कत है? कल तक क्या केपी यादव चमचा नहीं थे क्या? महाराज की गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ते थे क्या? इसमें कौन सी बात है? मुझे महाराज ने टिकट दिया, मेरा जीवन में संवारा, मुझे मंत्री पद कैबिनेट का बनाया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े कद के व्यक्ति का मैं चमचा अगर हूँ। मैं तो चाहूंगा कि आप मुझे कढ़ाई भी दे दो, तो चमचा कढ़ाई इकट्ठी कर दो पूरी, तो हूँ इसमें क्या बात। और जीवन पर्यंत रहूंगा, अंतिम सांस तक रहूंगा। राजनीति छोड़ दूंगा मगर महाराज सिंधिया को नहीं छोड़ूंगा। और इंदौर जहां बाबा रामदेव ने तारीफ की है, सीएम कमलनाथ की तारीफ की है। बाबा रामदेव ने कहा जितना प्रेम शिवराज से था उतना कमलनाथ से भी मेरी उनसे हमेशा बात होती रहती है। कमलनाथ बड़े दूरदर्शी इंसान हैं। बाबा रामदेव ने कहा प्रदेश कैसे आगे बढ़े वो अच्छे से जानते हैं। कमलनाथ और दूसरे राजनेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। तो इंदौर पहुंचे थे बाबा रामदेव, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ की जमकर तारीफ की और यह भी कहा कि बाकी राजनेताओं और कमलनाथ में अंतर है। मेरी मुख्यमंत्री कमलनाथ से बातचीत होती रहती है। जितनी मेरी मित्रता, मेरा प्रेम शिवराज सिंह जी से है, उतना ही प्रेम मेरा कमलनाथ जी से भी। और बताइए क्यों बातचीत खूब होती है? अरे भैया हमारा कमलनाथ जी से क्या पंगा भाई? उन्होंने हमारी बहस खोल रखी है। कोई हमारी कमलनाथ जी बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति है और उनको समझ है कैसे सरकार चलाई जाती है, कैसे प्रदेश चलाया जाता है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए कमलनाथ जी की सोच और बाकी कुछ दूसरे पॉलिटिशियंस की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जापान का निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में जापान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। राज्य में निवेश को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। सीएम कमलनाथ ने बताया कि जापान का मध्य प्रदेश में निवेश बहुत कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि किस किस क्षेत्र में निवेश हो, इस पर davos दौरे पर चर्चा होगी। सीएम ने एमपी को लॉजिस्टिक हब बनाने की बात कही। सीएम का कहना था कि एमपी में निवेश के लिए नियमों को आसान किया गया है, इससे निवेशकों को सुविधाएं मिलेंगी। सीए और एनआरसी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो एनआरसी और सीए की जरूरत है। सीएम ने कहा कि पीएम को बेरोजगारी और महंगाई पर लोगों से बात करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिना जानकारी के ऐसी बयानबाजी ना करें, कोई न कोई उन्हें गुमराह जरूर कर रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश आए, बहुत कम निवेश जापान से अपने देश में आया, मध्य प्रदेश में आया। तो इसलिए चर्चा हुई है कि इसकी कैसी रूपरेखा बनाया जाए, कैसे आगे का नक्शा बनाया जाए। तो आज चर्चा शुरू करिए। तो मैं डावोस जा रहा हूँ, उनकी कई लोगों से मिलूंगा, कईयों से मुझे पहले ही संबंध हैं। मैं उनसे चर्चा करूँगा कि वो मध्य प्रदेश आए। लोगों को मध्य प्रदेश की जानकारी बहुत कम है।
और ये इसमें एक जागरूकता लानी बहुत आवश्यक है। देखिए, ये पूरा देश समझ रहा है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। प्रश्न एक बुनियादी प्रश्न है, ये एनआरसी सही है, सीए ये सीआर सिटीजन रजिस्टर सही है, ये बात बाद में करें। शुरू में तो ये प्रश्न है, इसकी क्या आवश्यकता थी, कौन सी आफत थी। ये कहते हैं ये जो रेफ्यूजी आएंगे अन्य देश से, कौन से रेफ्यूजी आ रहे हैं, कौन सी वॉर चल रही है। आज देश की पुकार है रोजगार के लिए, आज देश की पुकार है हमारे कृषि क्षेत्र के लिए, ये आज देश की पुकार है। और इससे ध्यान मोड़ने के लिए ये कभी सिटीजन्स एनआरसी ले आएंगे, कभी सीएबी ले आएंगे, इसकी क्या आवश्यकता है, कौन सी आफत है। भोपाल में शाहजहानी पार्क में धरना दे रहे अतिथि विद्वानों के पंडाल को जलाने की कोशिश हुई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर डटे अतिथि शिक्षकों के पंडाल को कल रात जलाने की कोशिश हुई। तस्वीरों में आप पंडाल का जला हिस्सा देख सकते हैं। अतिथि विद्वान पिछले कई दिनों से भोपाल में डटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया कि धरना खत्म करने को लेकर साजिश रची जा रही है। अचानक कल रात में उनके टेंट में आग लगा दी जाती है। कौन लोग हैं जिनको उस धरने से परेशानी थी? कौन लोग हैं जो ये चाहते थे कि वो लोग धरने पर ना बैठे? और इसलिए हमारी मांग है कि तत्काल उसकी जांच की जाना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए, और उसके साथ साथ ऐसे अतिथि विद्वान जो लगातार धरने पर बैठे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। उधर बीजेपी के इस आरोप पर मंत्री आरिफ अकील ने पलटवार किया। उनका कहना था कि अगर सबूत हैं तो सामने लाएं। अब उनके पास प्रमाण हो तो दें और वो एफआईआर कराएं उनके खिलाफ। अगर उनके पास ऐसे प्रमाण हैं तो जिला प्रशासन को चाहिए कि प्लानिंग में उनको भी अरेस्ट कर लें, और अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछें कि किसने आग लगाई, किसने कैसे आग लगी, वो किसका वो नाम ले रहा है, उनकी अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। अतिथि विद्वानों के पंडाल में आग लगाए जाने की घटना गंभीर है। ऐसे में सरकार को मामले की जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र में सब बिना डरे कोई भी अपनी बात कर सकें और कह सकें। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। कोरबा कोयले से लदी गाड़ी में आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। गाड़ी में आग लगी शॉर्ट सर्किट से। निजी कोल वॉशरी में गाड़ी खड़ी थी, वहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। कोरबा जहां कोयले से लदी गाड़ी में आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट वजह है आग लगने की। निजी कोल वॉशरी में ये गाड़ी खड़ी थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। फिलहाल 2 गाड़ियों ने, दमकल की 2 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। तो कोयले से लदी गाड़ी में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह है। 2 गाड़ियां दमकल की आई और 2 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कमलनाथ सरकार पर लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास हेलीकॉप्टर खरीदने के पैसे हैं, लेकिन विकास के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, एक वादा तो पूरा करो। हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे कहां से आएगा? 2 हवाई जहाज, 2 हेलीकॉप्टर, ये 150 करोड़ का मामला बैठता है खरीद का। इसकी क्या आवश्यकता है? पहले ठीक था, कंपनियां नहीं थी जो किराए पे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर दे देती थी तो सरकार खरीदती थी। हर महीने करोड़ों रुपए का बजट केवल इसके लिए उपलब्ध कराना पड़ता है। हर महीने 5-5 लाख रुपया महीना पायलट को तनख्वाह देनी पड़ती है, तो पायलट नहीं मिलते। ये सारा खर्चा के लिए सरकार के पास पैसा होता है, लेकिन जो विकास की योजना है उनके लिए पैसा नहीं होता। मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने रेत माफिया से प्रशासन की सांठगांठ होने का बयान देकर अब खलबली मचा दी और अब एक बार फिर मंत्री पांसे अपनी बयानबाजी से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने भाजपा नेताओं को तड़ीपार कह डाला है। बैतूल में एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सुखदेव पांसे से जब सीए को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के किसी भी नागरिक को इन तड़ीपार नेताओं को दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं। इस देश में
हम हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को, चाहे मुसलमानों को, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें कागज दिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये कौन होते हैं हमें पूछने वाले लोग? तड़ीपार लोग, इनको क्या अधिकार है? किसानों के को माल को अच्छा दाम, इस देश की जनता को चाहिए अच्छी शिक्षा, ये चाहिए हमें, इसलिए जिता के भेजा। मध्य प्रदेश की जनता ने 29 सांसदों में से 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिता के भेजे। क्या इनका कर्तव्य दायित्व तो नहीं है कि आज किसानों पर जो अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, हमारी फसलें चौपट हुई, इसके लिए मध्य प्रदेश के लिए मोदी जी से पैसा मांगना, क्या किसानों इनका दायित्व तो नहीं? केवल वोट लेके चले जाना और फिर। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सरकार ने इस बार भी अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश नहीं किया। सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर सुनवाई को अब 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है और अब इन तमाम याचिकाओं पर 28 जनवरी को सुनवाई होगी। मकर संक्रांति के पर्व पर इंदौर में पतंगों के बाजार सज गए हैं। बाजारों में रंग बिरंगी पतंगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की पतंगों की भरमार है। हालांकि इस बार इन पतंगों में लोग रुचि कम ले रहे हैं। वहीं बाजारों में लड़कों के साथ लड़कियां भी पतंग खरीदती नजर आई हैं। बाजारों में रोक के बावजूद चाइनीज मांझा भी बिकता दिख रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।